तो ध्यान से समझे कि ऐसी कौन सी 2-3 गलतियां बिगिनर्स करते हैं जिसके कारण होता है कि सूट की फिटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है और इतनी ख़राब फिटिंग हो जाती है कि पहनने का मन भी नहीं करता सूट। ठीक है, तो बहुत बारीकी से समझाऊंगा कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है अगर आपको अच्छी फिटिंग का सूट पहनना है तो। ठीक है, तो देखिए पूरे के अंदर मैंने मार्किंग की हुई है, बस मैंने आर्म होल की मार्किंग और शोल्डर की नहीं की है, बाकी मैंने मार्किंग की हुई है। ये जैसे सिंपल सूट की मार्किंग करते हैं ऐसी मार्किंग करनी है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आप मुझे रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं कि ऐसी कौन सी 2-3 गलतियाँ जिसको बिगिनर्स करते हैं। आप ध्यान से समझना मेरी बात को कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गले का ब्रॉडनेस बना रहे हैं, ठीक है, 5 बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे कि मान लो आप गले की जो ब्रॉडनेस बनाएंगे, मान लो 5 इंच बना रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। अगर 5 बना रहे तो 2.5 पे, 6 बना रहे तो 3 पे, इस तरीके से आपको निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1/2 इंच के नीचे एक निशान लगाना है। ठीक है, और इसको आपने 1/2 इंच इस तरीके से डाउन करना है। ठीक है, अब बिगिनर्स क्या करते हैं, डाउन तो करते हैं लेकिन ये पता नहीं कि करना कहाँ से डाउन है। तो इस बात को हमेशा याद रखें, जितना गला आप बना रहे हैं उसके बाद में जो भी कपड़ा उसको आप 1/2 इंच डाउन कर दें। पहली गलती आपको ये नहीं करनी, सीधा कट नहीं करना, मतलब समझ गए ना, जितना गला आप बना रहे हैं उसके बाद में आपको डाउन करना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हम जो आर्म होल की जो गोलाई को ड्रॉ करते हैं ना, तो बिगिनर्स क्या कहीं से भी ड्रॉ कर देते हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको सिंपली क्या करना है, जितना भी यहाँ से टोटल आ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ से रखा है 6.5, क्योंकि मैंने 6 इंच ये तीरे रखा था तो मैंने 6.5 आर्म होल रख दिया। ठीक है, तो 6.5 मैंने रखा है, तो आप सिंपली 6.5 का हाफ कर लें, हाफ बनेगा 3.25। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए इंच टेप को ऐसे फोल्ड करें, ये बन गया 3.25। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, पिच सेंटर में आपको 3.25 इंच पर एक इस तरीके से निशान को लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में आपने इसमें गोलाई देनी है, या तो आप इसको हाथों से भी इस तरीके से कर सकते हैं या फिर फ्रेंच कराव आता है, इसकी सहायता से आप इस तरीके से देखें, इस तरीके से आप इसके अंदर गोलाई को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। तो ये मार्क करने के बाद एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं जो कटिंग कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ बैक और फ्रंट की एक साथ कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना, जितना गला आप बना रहे हैं उसके बाद आपको डाउन करना है, और जितना यहाँ से आपने ये रखा है तीरा उसका हाफ आपको करना है, वहाँ से आपको डाउन करना है। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग मैं टिप्स आपको और बताऊँगा जिसकी वजह से गलती होती है। अब पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर से कट करूँगा, क्योंकि हम बैक और फ्रंट को हमेशा छोटा बड़ा रखते हैं। अब ये मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा क्यों रखा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो फ्रंट वाला पार्ट है वो छोटा रखते हैं, बैक वाला हमेशा बड़ा रखते हैं। तो बैक वाले पार्ट को मैं सिंपल इसमें से अलग कर लेता हूँ और इसको वापस से बिछा लेता हूँ, और अब मैं इसकी इस वाले निशान से कटिंग कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें डाउन करना है। अब जो डाउन आपको जो करना है वो भी आपको यहीं से ही करना है। ठीक है, जितना ये मैंने रखा है उसके बीच में आप निशान लगा ले, फिर आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखें इस तरीके से, और इसको आप ड्रॉ कर लें निशान को इस तरीके से। ठीक है, इससे होगा क्या, जो बाजू की जो कटिंग होगी ना एकदम परफेक्ट होगी, एकदम परफेक्ट फिटिंग का सूट आपका बन जाएगा। तो मैंने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर दी है। अब आपने एक बात को ध्यान में रखा होगा, मैंने 6.5 का हाफ किया था, आया था 3.25। ठीक है, अब देखिए कुर्ती की कटिंग तो मैंने कर दी है। अब जो बाजू की जो कटिंग करनी है किस तरीके से करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सारे पॉइंट बराबर कट करेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सूट की फिटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी, बहुत प्यारा और सुंदर फिटिंग का सूट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास में कपड़ा है, पहले मैं इसके अंदर बाजू के मार्क लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए बाजू की लंबाई का निशान मैंने इसके अंदर लगा लिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बाजू की गोलाई का निशान लगाना है। बाजू की जो गोलाई है इसकी वो है 11 इंच, 11 नहीं 12 इंच है, 12 का हाफ बनेगा 6। तो सिंपली मैं 6 पे इस तरीके से निशान को लगा लेता हूँ। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। अब हम जो बाजू में डाउन करते हैं ना, ये कितना करते हैं इसको ध्यान से समझें। बिगिनर्स इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, अगर आप 5-7 इंच के बाद का गला बना रहे, 8 बना रहे, 9 बना रहे, 10 बना रहे, 11 बना रहे हैं,
12-13 बना रहे हैं तो सारा डीप नेक में चला जाता है, यानी कि 8 इंच के जो बाद का जो गला होता है ना, ये सब चला जाता है डीप नेक के अंदर। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो बाजू में आपको जो डाउन रखना है ना, वो आपको रखना है 3.5 इंच का, ध्यान रखना। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपको 3.5 रखना है। अगर आप छोटा गला बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप 5 इंच से कम गला बना रहे हैं तो आपको ये जो डाउन है ये रखना है आपको 4.5 का। बिगिनर्स इसी में गलती करते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर डीप नेक बना रहे हैं तो आपको डाउन 3.5 करना है, नॉर्मल बना रहे हैं तो आपको करना है 4.5। अगर आप ये मिस्टेक कर दोगे ना तो सूट की फिटिंग सही नहीं आएगी। यहाँ से मतलब जो साइड से शोल्डर होते हैं ना हमारे, मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले से कटिंग नहीं करेंगे तो होता है कि यहाँ पे ना सूट में खिंचाव आता है, एक प्रॉपर फिटिंग नहीं बन पाती। तो हम इसके अंदर बनाएंगे डीप नेक, तो मैं यहाँ से 3.5 पे डाउन रख लेता हूँ, ठीक है, और इसको सिंपली मैं इस तरीके से निशान को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। बात क्लियर। अब एक बात और क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं इस तरीके से रखा और ये देखिए मेरे पास में बैक फ्रंट है, ठीक है, ये इतना तो मार्जिन में चला जाएगा। सिंपल इसको इस तरीके से किया और इस निशान से मैंने इसको ऐसे किया और ऊपर वाले निशान पे मैंने इसको यहाँ पे निशान लगा दिया, क्योंकि इसका आर्म होल का निशान हो गया, ठीक है। अब आपको एक बात और याद रखनी है, हमने जो आर्म होल कट किया था ना, यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग की थी 6.5 था, उसका हाफ 3.25 बना, उसके बाद में हमने गोलाई स्टार्ट की थी। तो आपको सिंपली इसमें भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे आपको 3.25 रखना है, ठीक है, उसके बाद में आपने इसमें डाउन करना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से। मोस्टली बिगिनर क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो नॉर्मली हम 2.5 रखते हैं वो 2.5 इंच ही रखते हैं, आपको इस तरीके से नहीं रखना, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो फिटिंग के निशान है ये आपको इस तरीके से सिंपली लगाने, ये देखें। और कभी भी है ना सीधा स्केल से निशान नहीं लगाएगा, सीधे से लगाएंगे तो सूट की फिटिंग ख़राब हो जाए। किस तरीके से, ये देखिए मैंने कर्व वाला इस्तेमाल किया है। अगर मैं सीधा करता तो ये देखिए इसमें इस तरीके से मुझे करना पड़ता है ये, तो ये देखिए निशान कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है ना कपड़ा ये, तो आपको सीधे से नहीं करना, हमेशा कर्व वाले से ही करना है। अभी निशान में सिंपल इस तरीके से लगा लेता हूँ। अब इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। एक कट में सेंटर में लगा लेता हूँ और हल्के से कट में यहाँ पे लगा लेता हूँ जहाँ से हमने डाउन स्टार्ट किया था। अब आपको जो डाउन करना है, फ्रंट वाले पार्ट में डाउन करते हैं ना, इस कट के बाद से ही आपको करना है इस तरीके से। अब होगा क्या, जब हम बाजू को जोड़ेंगे ना, तो देखें मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जब हम बाजू को लगाते हैं तो ये यहाँ तक सीधा है और इसमें भी सेम क्या है, यहाँ तक सीधा है, तो एकदम परफेक्ट ये यहाँ पे जुड़ जाता है। उसके बाद में इसमें इजीली फिटिंग का बन जाता है। तो आपको यही 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 बात क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे वो बोलेंगे छोटा बड़ा क्यों रखा है, ये से डाउन क्यों रखा है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से डाउन हम इसलिए रखते हैं, कई बार क्या है शोल्डर गिरने की समस्या होती है ना, गिरते हैं, आप डाउन रखोगे तो नहीं गिरेंगे। और छोटा बड़ा हम इसलिए रखते हैं ताकि जो फ्रंट वाला गला है पीछे की साइड ना जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके से 2-3 बातों को याद रखना। यहाँ से जो मैंने आपको बताया डाउन हाफ करना है, उसके बाद डाउन करना है, और बाजू में डीप नेक बना रहे हैं तो कितना रखना है, छोटा बना तो कितना रखना है, यहाँ से कैसे कटिंग करनी है। अगर आप इस तरीके से एक बार ना इस फॉर्मूले से आप सूट को बना के देखें, उसके बाद मुझे कमेंट करना सूट की फिटिंग किस तरीके से आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।